what's up and welcome back to my channel. This is Sikha. Welcome to Sikha's Makeover. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गरबा नाइट स्पेशल लुक, नवरात्रि लुक. सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद प्रेपिंग ऑफ द स्किन. सबसे पहले मैं यहाँ पे लव अर्थ का मिस्ट यूज़ कर रही हूँ और मिस्ट यूज़ करने के बाद स्प्रे कर लेने के बाद पूरे फेस पे आपको उसे कर लेना है थोड़ा सा ड्राई. और ड्राई होने के बाद हम करेंगे मॉइस्चराइजिंग. मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने यहाँ पे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लिया है पॉन्ड्स का, वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र अफोर्डेबल में. आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप किसी भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की मेकअप बेस विच एक्ट एज अ प्राइमर एंड इल्यूमिनेटर ऑल्सो. तो आप इसे यूज़ कर सकते हो. ड्राई स्किन वाले हैं तो बेझिझक इसे यूज़ कर लेना, प्राइमर की नीड नहीं है. ऑयली स्किन वाले को एक एक्स्ट्रा प्राइमर लगेगी तो वो प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद टी जोन में हमें इसे लगाना है और उसके बाद हम करेंगे कंसीलिंग. कंसीलिंग के लिए मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 की कैमोफ्लेज पैलेट लिया है जिससे मैं एक डार्क टोन को यानी कि अपने स्किन से जो भी डार्कर टोन है उससे थोड़ा सा ऑरेंज शेड मिला के मिक्स मैच करके अपने शेड को क्रिएट करूँगी कंसीलिंग के लिए. और पूरे जगह पे जहाँ पे भी अंडर आइज़ में, आपके मंकी माउथ में, जहाँ भी लिप्स के अराउंड आपको थोड़ा सा डार्क सर्कल होता है वहाँ पे भी काला काला होता है तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हो. अगर फेस में कहीं पे भी दाग धब्बे हैं तो उस जगह को, स्पॉट्स वगैरह को छुपाने के लिए फोरहेड में आप उसे अप्लाई करिए. जहाँ जहाँ पे भी आपको कुछ अनइवन लगता है स्किन में, आप हर जगह पे करेक्टर या फिर कंसीलिंग को यूज़ करोगे इस तरह से. और उसके बाद हम उसे कर देंगे ब्लेंड. आप देखो कि जहाँ पे भी प्रोडक्ट है हम उसे उसी जगह पे ब्लेंड कर दे रहे हैं, बस उसे ड्रैग नहीं कर रहे हैं. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन और इसका शेड जो है वो कस्टर्ड है. ये सेम एक ही शेड है जो मेरी स्किन पे अच्छे से चला जाता है. बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इसमें मुझे कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती. और पूरे फेस पे आपको इस तरह से लगा लेना है डॉट 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 करके और फिर आप उसे करेंगे ब्लेंड. बहुत अच्छे से हल्के हाथों से ब्लेंड करना है. जब भी फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं फ्रेंड्स तो आपको बहुत अच्छे से सॉफ्ट हैंड से अगर आप ब्लेंड करोगे, अगर आपकी स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, मॉइस्चराइज़र वगैरह अगर अच्छे से लगाया होगा आपने, तो जो आपने फाउंडेशन लगाया है ना तो बहुत अच्छे से फेस पे लग जाएगा, वो पैची नहीं होगा. लेकिन अगर आपकी स्किन प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो आपका फाउंडेशन जो है अच्छे से स्किन पे नहीं लगेगा, वो थोड़ा पैची पैची दिखेगा. इसलिए स्किन प्रिपरेशन अच्छे से करो. मॉइस्चराइजिंग स्किन पे बहुत अच्छे से करना है अगर आपको फाउंडेशन बहुत अच्छा चाहिए अपने स्किन पे, बहुत फ्लॉलेस चाहिए तो. उसके बाद मैं कर रही हूँ फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ, कर दिया मैंने. और अब मैं कैमोफ्लेज पैलेट से ही डार्कर टोन लिया है मैंने कंटूर करने के लिए. इस तरह से चिकबोन पे आपको इस तरह से थोड़ा सा नीचे, चिकबोन से नीचे आपको इस तरह से करना है कंटूर. क्रीम कंटूर अगर आप कर रहे हो तो इस तरह से. अगर आपको चीन एरिया में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है तो आप इस तरह से उसे भी कट कर सकते हो चीन पे. और फिर नोज़ को भी इस तरह से आपको कंटूर कर लेना है. आपने देखा जहाँ जहाँ पे भी मैंने क्रीम कंटूर किया उस जगह पे आपको क्रीम कंटूर करना है. अगर आपका फेस हैवी है ना तो वो चबीनेस जो है वो छिप जाती है क्रीम कंटूर से. अगर आपकी फेस ज़्यादा चबी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो. और कंटूर लगाने के बाद हम उसे करेंगे ब्लेंड. जो प्रोडक्ट जहाँ पे है हमें उसी जगह पे उसे ब्लेंड कर देना है. और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटिंग कंसीलर फ्रॉम फॉरएवर 52 001 शेड है और हम करेंगे इससे हाइलाइटिंग. फेस को हाइलाइटिंग करने से आपके जो भी फीचर्स है ना वो इन्हेंस हो जाती है. तो इस तरह से आपको ये सब जहाँ पे भी मैं पॉइंट्स पे कर रही हूँ ये सब हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको हाईलाइटिंग करनी है. अगर आपके फेस में आपको फीचर्स इन्हेंस करनी है तो आप इस तरह से हाईलाइटिंग करोगे. कंसीलर के पहले हम करेंगे कंसीलिंग, उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद मैंने किया है कंटूर और फिर मैं अब कर रही हूँ हाईलाइटिंग. और फिर हाईलाइटिंग करने के बाद हम उसे कर देंगे ब्लेंड. में पिज़्ज़ा पफ यूज़ कर रही हूँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो. और इस तरह से ब्लेंड कर देना है बहुत अच्छे से. जो प्रोडक्ट जहाँ है हम उसे उसी जगह पे ब्लेंड करेंगे. अगर आपके पास हाईलाइटिंग टोन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाउंडेशन को ले लेना जो लाइटर टोन में है आपके फेस पे. अगर लाइटर टोन है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो हाईलाइटिंग के लिए. इस तरह से उसे आप हाईलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो. डार्कर टोन को आप कंटूर के लिए यूज़ कर सकते हो. फाउंडेशन अगर है डार्कर और लाइटर तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा आपका हाईलाइटर और आपका कंटूर के लिए आप उसे यूज़ कर लेना. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ
फॉरएवर 52 की ही बनाना पाउडर, जिससे मैं सेट कर लूँगी अपने फेस को इस तरह से पिज़्ज़ा बॉक्स की मदद से। जहाँ जहाँ पे भी हमने हाइलाइटर लगाया था वहाँ पे हम पूरे फेस पे अच्छे से सेट कर देंगे फाउंडेशन को। क्रीम जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, उसे हम पाउडर से सेट करते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश फ्रॉम आई मैजिक। इस तरह से मोटा सा ब्रश, फ्लफी ब्रश लेके हमें लगाना है ब्लश। और ब्लश क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ज़्यादा या कम। नोज़ पे भी लगाएंगे, थोड़ा सा चेन पे भी लगाएंगे इस तरह से। और फिर मैंने लिया है शुगर का कंटोर, जिससे मैं इस तरह से फेस को पाउडर कंटोर से सेट करूँगी। मैंने पहले क्रीम कंटोर किया था और अब मैं क्रीम कंटोर के ऊपर पाउडर कंटोर से उसे सेट कर रही हूँ। नोज़ पे भी कुछ इस तरह से हम ब्रश को स्क्वीज़ करके नोज़ पे जहाँ पे भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया था उसे हम सेट करेंगे। और फॉरएवर 52 की सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ मेकअप को सेट करने के लिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का हाइलाइटर। अपने टी जोन पे जो भी हमारे फेस के हाईएस्ट पॉइंट होते हैं वहाँ पे हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से आपको हाइलाइटिंग करनी है। नोज़ पे हम फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, लिप्स के ऊपर और नीचे थोड़ा सा फोरहेड पे भी हम हाइलाइटिंग कर लेंगे। अंडर आइज़ में थोड़ा सा पाउडर छोड़ रही हूँ ताकि मैं आई मेकअप कर सकूँ। अगर कोई भी फॉल आउट हो तो मैं उसे स्प्रेड कर सकूँ। और उसके बाद मैं इनसाइड का कंसीलर यूज़ करूँगी अपने आई के ऊपर और उसे कर दूँगी ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। और फिर मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। बहुत ही ईजी आज मैं ब्लू स्मोकी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है प्रेटी ऑल सेट पैलेट। एक ब्राउन कलर से मैं अपनी क्रीज़ के ऊपर इस तरह से ट्रांजिशन कलर क्रिएट करूँगी। ब्राउन कलर को कुछ इस तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है एक फ्लफी ब्रश की मदद से। इस तरह से एज ए ट्रांजिशन कलर मैंने यहाँ पे ब्राउन यूज़ किया है। आप पिंक भी यूज़ कर सकते हो, लाइटर पिंक इस जगह पे। उसके बाद मैंने लिया है फ्लैट ब्रश और मैं ब्लू कलर को नीचे डिपॉजिट करूँगी अपने लीड एरिया पे। इस तरह से आपको बस रखना है कलर को और उसे हल्का हल्का सा ब्लेंड करते जाना है। कलर को हमें इंटेंस करना है बार बार कलर डिपॉजिट करके। और फिर हम क्रीज लाइन को फिर से इस तरह से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। और अब मैं सेम पैलेट से एक ब्लू कलर का सिमर शेड ले रही हूँ, जिसे मैं सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई कर दूंगी। किसी भी आई शैडो का ब्लैक ब्राउन कलर को मिक्स करके आप इस तरह से अपने आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास पोमेड आईब्रो केक नहीं है तो बस आपको ब्लैक और ब्राउन लेना है और अपने आईब्रोज को इस तरह से डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आपको स्पूली से उसे नीट कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। आईब्रो बोन्स को और आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ सिल्वर कलर की सिमर शेड से। ब्लू हेवन की ब्लू कलर की मैं काजल यूज़ कर रही हूँ अपने वाटर लाइन पे और उसे मैं स्मज करूँगी लाइटर ब्लू कलर से। मैबलिन सुपर स्टे की 120 नंबर की मैं सेट लगा रही हूँ, जिसे मैं टॉप करने वाली हूँ एल्फ की ग्लॉस के साथ। फॉल्स लैसेस लगा रही हूँ और फिर उसके ऊपर मैं पतला सा लाइनर ड्रॉ करूँगी। मस्कारा के साथ ऊपर और नीचे लैसेस को कंप्लीट करूँगी एंड दिस इज़ द फाइनल लुक।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नवरात्रि गरबा स्पेशल लुक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइज।